हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स मेरा नाम अंशुल है और आज हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CUET के नाम से भी जानते हैं। और इस एग्ज़ाम की ये इम्पोर्टेंस है कि ये एग्ज़ाम आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी बोर्ड में हो, स्टेट में हो, स्कूल में हो, स्टाटा में हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो और इसमें अपीयर हो के आप अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्लियर कर सकते हो। ये एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में और ये इसका 3rd ईयर होगा। इसकी एक इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे और हम इसका क्या बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में अगर आपको ये अपीयर करना है, और इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसके एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है, और इसका जब रिज़ल्ट्स होता है वो कैसे अनाउंस होता है, ये भी हम सारा इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। UGC ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टेस्ट को कंडक्ट करने की इस NTA को दी है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। हाउ इज़ इट हैपनिंग? तो पहली चीज़ तो ये है कि इट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस। Everybody who is eligible after class 12th can appear, और सारे के सारे अपना पेपर appear one test across universities and across courses also। सेम यूनिवर्सिटी में अगर आपको 2 कोर्सेज भी करने हैं, 2 में भी अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो तो भी आप उसके अंदर जाइए, अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसके अंदर देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है CUET के अंदर, उसका टेस्ट दे के अच्छा स्कोर करके आप आगे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं एडमिशन के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो पहले कट ऑफ बैटल में लगे रहते थे कि ठीक है, इतना परसेंटेज आएगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे एडमिशन के लिए, क्वालिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द मिनिमम परसेंटेज दे डिसाइडेड। अब इसके थ्रू वो चीज़ नेगेट हो गई है। मतलब कि अब आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपना कोर्स चेक करना है। कोर्स के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो वो मैंशनड है, उन सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना है CUET के अंदर। आपके स्कोर के बेसिस के ऊपर आप एलिजिबल हो जाओगे। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, जैसे कि कई बच्चे होते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी जो उसके साथ वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें वीक हो जाते हैं। सो लेट्स से स्टूडेंट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है मैथ्स, लेकिन मैथ्स के अलावा जो उसके बाकी के सब्जेक्ट्स जो उसने चूज़ किए हुए थे उसमें उसका स्कोर कम हो गया। वो परसू भी करना चाहता है मैथ्स, लेकिन बाकी एवरेज की वजह से वो क्वालिफाई नहीं करता एडमिशन के लिए। ये CUET एग्ज़ाम जो है ये इसको यहाँ पे बचाता है स्टूडेंट को, क्योंकि वो मैथ्स के लिए जिस भी कॉलेज में अब वो एडमिशन लेना चाहता है वहाँ पे जाके अपना चेक करेगा कि उसको ये सब्जेक्ट देने हैं और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उस सब्जेक्ट के लिए अपीयर करो और अपना सेकंड चांस कंप्लीट करो, राइट। सो इसके अंदर एक और चीज़ ये बढ़िया है कि जब अब ये रिज़ल्ट्स वगैरह टाइम टू टाइम रिलीज़ होते हैं तो अब बच्चों को पूरी क्लैरिटी होती है कि उनका क्या पोजीशन आ रही है, क्या रैंक है, क्या स्कोरिंग करी है, तो उनके लिए डिसीजन लेने आसान हो जाते हैं और पेरेंट्स और बच्चों के लिए टेंशन बहुत कम हो जाती है। इसके अंदर CUET और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा इन पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर यूनिवर्सिटीज़, तो सबको पता है, DU है, बनारस यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द, जामिया मिलिया इस्लामिया, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 44 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और 134 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने इस साल पार्टिसिपेट किया है। और CUET के थ्रू वो अपने डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर बच्चों को एडमिशन देंगे। बाकी जो मेजर अगर हम कॉलेजेस की बात करें जो कि DU के अंदर जैसे होते हैं, वो आपका हो गया करोड़ीमल हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, आपका खालसा कॉलेज हो गया। अगर हम साउथ कैंपस वगैरह की साइड जाएं तो भी आपका वेंकटेश्वर कॉलेज, राइट, and then we have College of Business Studies, and so there are a lot of
colleges that you can actually opt through this particular test. राइट, सो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस हैं. सेक्शन 1 डेडिकेटेड टू लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट. अब लैंग्वेजेस के अंदर प्राइमरीली तो एग्ज़ाम इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश के अलावा ये भी ईज़ बच्चों को दी गई है कि अगर वो किसी अपनी मदर टंग वाली लैंग्वेज में भी ये टेस्ट लेना चाहें, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सो इन सब लैंग्वेजेस में भी 13 लैंग्वेजेस चूज़ करी हैं जिनके अंदर बच्चे ये टेस्ट देना अपेयर कर सकते हैं. राइट, एंड इसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर 27 सब्जेक्ट्स की चॉइस है. मेजर चॉइसेस तो ऑफ कोर्स आप किस स्ट्रीम में थे उसके हिसाब से है. जैसे साइंस में थे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स उस हिसाब से बन जाती है, बायो के केम एंड ऑल. राइट, दूसरी चीज़ आपका जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनता है अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज़, एंड उसमें इंग्लिश नहीं चूज़ कर सकते, इंग्लिश क्योंकि लैंग्वेजेस का पार्ट है. तो आपके जो डोमेन मतलब कि जो आपका कोर कॉम्पिटेंस नॉलेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को काउंट किया जाएगा. राइट, और इसके साथ जो थर्ड पार्ट है वो है ह्यूमैनिटीज़. ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, अपना एंटरप्रेन्योरशिप, काफ़ी सारे के सारे उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो. सो जब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, टोटल जो भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो कि तीनों के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं. और तीनों सेक्शंस का जो है टाइम, सेक्शन लैंग्वेजेस और डोमेन्स का, द टाइम इज़ द सेम, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स ईच. जनरल टेस्ट के अंदर 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 75 में से 60, और टोटल ड्यूरेशन आपको मिलता है 60 मिनट्स का. राइट, सो इसके साथ एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जिस एग्ज़ाम डे पे ये 2 स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाता है. स्लॉट 1 इज़ द मॉर्निंग टाइम, स्लॉट 2 इज़ द इवनिंग टाइम. सो अगर हम स्लॉट 1 की बात करें तो जो आपका लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट है वो तीनों स्लॉट्स 1 में आप चूज़ कर सकते हो, और स्लॉट 2 में आपको सिर्फ लैंग्वेज या डोमेन चूज़ करने का ही ऑप्शन मिलेगा. राइट, एंड ऑफ कोर्स as mentioned you will be getting +5 for every correct answer and -1 for every wrong answer. Now let's also see कि इसके पूरे के पूरे एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड तो कर लिया है, अब इसकी फ़ी कितनी है. अब फ़ी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. कैटेगरी 3 सब्जेक्ट्स, 4 to 7 सब्जेक्ट्स एंड 8 to 10 सब्जेक्ट्स. जनरल के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर एज पर योर कैटेगरी आप ये चूज़ कर सकते हो कि आप किस अमाउंट को आप पे करोगे. जनरल कैटेगरी में यू विल बी पेइंग 750 फॉर 3 सब्जेक्ट्स, 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में. अगर आप 4 से लेके 7 सब्जेक्ट्स के बीच में कोई चूज़ करते हो तो आपको 1500 फ़ी पे करनी है, और 8 to 10 सब्जेक्ट्स पे करेंगे तो आपको 1750 रुपीज़ पे करना है. और अगर आप OBC, NCA, EWS में हैं या SC ST, थर्ड जेंडर, या फिर आप बाहर आउट ऑफ इंडिया हैं तो आपको रिस्पेक्टिव फ़ीस एप्लीकेबल होंगी. ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको CUET की वेबसाइट पे मिल सकती है जो कि है cuet.summers.ac.in. एंड दिस इज़, जो मैंने अभी वेबसाइट का नाम लिया है, ये दिस इज़ द एक्चुअल होम पेज जहाँ पे कि आपको जाना पड़ेगा जब आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं. यू विल हैव टू साइन इन करके आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और आपको आपका टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन ID इशू होगा. एंड देन जैसे जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे और अपेयर होंगे, आपके पास आपका ओरिजिनल जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा. राइट, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद अस
over the phone at 93107 74202 74280 22741. And we are also physically available at two learning centers, one in Noida, the second one is in Delhi. Right, I guess that would be all as of now, and see you in the next video and in person.